रहा था तो बताया हाँ जुमे के दिन तो चूंकि जुमा है इसलिए हाथ से, हालांकि जुमे के दिन भी नाजायज थोड़ी था, कर सकते थे, मगर चलो बहरहाल हफ्ते के दिन है, वलीमा है। सुभान अल्लाह बोलो। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा है इस रिश्ते को, जरा इस पे गौर करो आप। कुरान की फसाहत और बलागत का जवाब नहीं है। किसी ने कहा शौहर अगर सूरज होता है तो दुल्हन चांद होती है, दूल्हा अगर चांद होता है तो बीवी उसकी चांदनी होती है। किसी ने अपने तौर पे कहा कि दूल्हा अगर चमन होता है, गार्डन होता है, तो दुल्हन उसका खिलता हुआ फूल होती है। अपने अपने तौर पे लोगों ने तखय्युलात को पेश किया अपने अल्फाज ने, किसी ने किसी तौर पे, मुसन्निफ ने भी कलम उठाया तो उसने भी हक अदा किया, शायर ने अगर अशार लिखे तो उसने भी हक अदा किया। मगर ए कुरान तू बता ये दूल्हा दुल्हन का रिश्ता है क्या? इस रिश्ते को तूने किस अंदाज में पेश किया? मुख्तार भाई कमाल जाओ कुरान पर, ये अल्लाह का कलाम है, ये मुस्तफ़ा पे नाजिल हुआ है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीही इसकी शान है। रब कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंता लिबासुल लहुन, दुल्हने जो हैं वो शौहरों के लिए लिबास होती हैं और शौहर दुल्हनों के लिए लिबास हैं। आप लिबास ना पहनो तो नंगे कहलाओगे। जोर से बोलो, लिबास ना पहनो तो समाज में बैठ नहीं सकते, चार आदमियों के सामने खड़े नहीं हो सकते। गोया के लिबास ने आपकी इज्जत बचा ली। पता ये चला निकाह ने दुल्हन की भी इज्जत बचा ली, दूल्हा की भी इज्जत बचा ली। ऐसा पाकीज़ा रिश्ता है कि बदन पर कोई ऐब भी हो, मिसाल के तौर पे कोई दाग है, कोई धब्बा है, लेकिन आपने लिबास पहन लिया, सुभान अल्लाह, तो उस लिबास में वो दाग धब्बा छुप जाता है। कुरान ने निकाह के लिए, रिश्ते इज़्दिवाज के लिए लिबास का इस्तेमाल, लिबास का लफ्ज फरमाया कुरान में आया। मतलब ये है ऐ शौहर अगर तेरी बीवी के अंदर कोई कमी भी हो, कोई वीकनेस भी हो, तो तू उसका लिबास है, दिखाने की कोशिश ना कर, छुपाने की कोशिश। कुर्बान जाओ कुरान की ताबीर पर। कहां से ला सकता है कोई कुरान की? किसी के पास नहीं है जवाब कुरान का। जामे अजहर मिस्र के एक शेख इंतकाल हो गया उनका, दुक्तूर शेख तंतावी, वो किसी यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ अरबी पढ़ने वाले तलबा थे, बड़े बड़े ग्रेजुएट थे, एक से एक बेहतरीन अदीब थे। उन्होंने कहा एक जुमले की अरबी बनाओ, यानी इस जुमले को अरबी में कहो कि जहन्नम बहुत बड़ा है। तो बड़े बड़े अदीब बैठे थे, तो उन्होंने अपने अपने तौर पे कहा इन्ना जहन्नमा वासिउन, किसी ने कहा लवासिउन जिद्दा, किसी ने कहा कबीरुन जिद्दा, अपने अपने तौर पे बहुत से जुमले बना दिए दर्जनों। उन्होंने कुरान की फसाहत देखी। खुश नसीब हैं वो लोग जो सुबह का आगाज कुरान की तिलावत से करते हैं। खुश नसीब हैं वो घराने जिन घरानों में कुरान पढ़ा जाता है। खुश नसीब हैं वो माएं और उन बच्चों की माएं जब तुमने आंखें खोला तो तुम्हारी माँ कुरान की तिलावत कर रही थी। सुभान अल्लाह। अपने घरों तुम भी खुश नसीब हो कि तुम्हारी बस्ती में जो मदरसा चलता है, रईसुल उलूम नाम है, गौसुल उलूम माशाअल्लाह, आज़ान फज्र बाद में होती है, कारी सदाकत साहब अपने बच्चों को पहले उठा देते हैं पढ़ाने। तो हमारे मौलाना तथीर साहब यहाँ पढ़ा रहे हैं, इंदौर में भी पढ़ाया काफ़ी ज़माने तक। देखने में कमज़ोर लगते हैं मगर मैं इनको पर्सनली भी जानता हूँ, मेहनत करते हैं माशाअल्लाह। कदर किया करो इनकी। तुम तो हफ्ते में एक नमाज पढ़ते हैं ज़्यादातर मुसलमान, अरे जुमे की तो पढ़ते हैं ज़्यादातर। अगर सारे लोग 5 वक्ता पढ़ने लगे तो बहारें ना आ जाएँ, सुभान अल्लाह। मगर वो तलबा अल्लाह अल्लाह फजर की आज़ान से पहले मदरसे के तलबा बेदार हो जाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान की तिलावत की बरकत पूरी बस्ती को मिलती है। अल्लाह सब पे अपना फजल फरमाता, रहम फरमाता। मैं ये बता रहा था, उन्होंने कहा अरबी में बताओ, वो तो अरबी थे ही मगर उन्होंने जुमले की अलग अलग ताबीर पूछी कि बताओ क्या क्या जुमले बनेंगे। अपने अपने तौर पे बनाते रहे, सबने बना दिए दर्जनों जुमले, 50 से ज्यादा जुमले बना दिए। शेख तंतावी ने कहा पता है कुरान ने इस मफहूम को किस खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। यार बात कहने का भी तो हुनर होता है, कब कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, हो सलीका तो हर एक बात सुनी जाती है।
बेशक ये बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने जुमले सही बनाए अपने अपने तौर पे, लेकिन कुरान किस तरह बयान करता है इस मफहूम को? यौमा नक़ूलु लिजहन्नम हलिम तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद। तुम इतनी बारीकी नहीं समझोगे, मगर इतना समझ लो कि जब उन्होंने कहा तो सबके बने हुए जुमले एक तरफ, कुरान का जुमला एक तरफ, और फिर भी पल्ला कुरान के जुमले का भारी है। माशाअल्लाह। एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक मर्तबा नहीं दर्जनों मर्तबा होता था, बहुत दफा होता था, मगर मैं उसी पस मंजर की एक मिसाल दूं। मक्का वालों ने बड़े बड़े उदबा को जमा किया, बड़े बड़े शोरा को जमा किया, जो बड़े दिग्गज शायर थे, फिलबदी शायर थे, किसी भी मंजर को देखते अशार में ढाल दिया करते थे। बड़ा खूबसूरत उनका तकल्लुम था। यही वजह तो है अरब वाले बाकी लोगों को अजमी कहते हैं। अजमी का मतलब होता है गूंगा, यानी हम और आप उनके मुकाबले में गूंगे हैं, बोलते भी हैं, जबान भी रखते हैं, शेर व शायरी भी करते हैं, नसर में, फिर नज़म में और नसर में, हर तरीके से। मगर अरब वालों के मुकाबले में अजमी ऐसी जबान उनकी मियाँ, ऐसी फसाहत व बलागत, इस खूबसूरती के साथ वो अपनी बात कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। उन लोगों ने जमा किया और कहा मोहम्मद पे जो कुरान नाजिल होने का वो जो दावा करते हैं, उसमें ये कहा गया है कि इसकी तरह एक आयत ला के दिखाओ। कुरान ने ये चैलेंज किया है। ये भी कहा गया 10 लाओ, एक जगह कहा गया एक सूरत ले आओ। कुरान ने कहा चलो तुम सूरत या 10 आयतें क्या लाओगे, एक ही ले आओ। तो उन्हें ऐसी बड़ी शर्म सी लगी, यार बड़ी बात खराब है, इतने इतने दिग्गज शाशवारा हैं यहाँ, ऐसे ऐसे बेहतरीन अदीब हैं, ऐसे ऐसे बेहतरीन फुसहा हैं कि जब वो चमनिस्तान को बयान करते हैं तो मजमे पे छा जाते हैं। जब वो पहाड़ों की बुलंदियां बयान करते हैं तो लोगों का उठने को मन नहीं करता। जब वो समंदरों की गहराई बयान करते हैं तो जनाबे वाला जहनों पे कमंदे डाल देते हैं। ऐसे ऐसे शोरा मौजूद हैं और मोहम्मद हमें चैलेंज कर रहे हैं कि मुझ पे जो किताब नाजिल हो रही है, अगर तुम्हें ये लगता है ये मैंने खुद बनाई है तो तुम भी बना के दिखा दो। और ये चैलेंज कल भी था, आज भी है। वो लोग जो अपने आप को बड़े बड़े फसीह व बलीग जानते थे, अपने सामने किसी को नहीं मानते थे, अपने दौर का सबसे बड़ा शायर, सबसे बड़ा अदीब, सबसे बड़ा फसीह, सबसे बड़ा बलीग बुला करके लाए और कहा जा करके मुनाजरा करो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद से। हुजूर का नाम आया करे, झूम के पढ़ा करो दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाके मुनाजरा करो, बातचीत करो। पहले तो वो आनाकानी करता रहा, मगर जब ज्यादा लोगों ने कहा तो कहा चलो ठीक है जाता हूँ। वो चला, पीछे से मजमा चला। मकसद ये था, उन्हें यह एतमाद था, ओवर कॉन्फिडेंस था, बिलीव था कि हमारा ये फसीह बलीग, हमारा ये नुमाइंदा, हमारा ये तर्जुमान जब सामने जाएगा, तकल्लुम करेगा, फसाहत और बलागत के जौहर लुटाएगा, हमें यकीन है ये अब्दुल्ला के बेटे को शिकस्त दे देगा। उसे आगे बढ़ा दिया, खुद पीछे खड़े हैं। जैसे ही मुस्तफा की चौखट पे पहुंचे हैं, हुजूर कुरान की तिलावत कर रहे थे, ये लोग तो पीछे खड़े हो गए। वो शाहिर, वो फसीह बलीग, वो अपने जमाने का जिसको वो नाबग़े रोजगार समझते थे, वो दरवाजे पे खड़ा हुआ। जैसे ही उसके कान के पर्दे से मेरे नबी की तिलावत टकराई है, हुजूर सूरे बकरा की इस आयत पे पहुंचे, वलकुम फिल क़िसासी हयात। इतना ही सुना था, चौखट पे गिर गया, उठ नहीं पाया। जब उठा तो उधर नहीं गया, पलट के वापस आ गया। जिंदाबाद। फुलसिंगा वालों, जाना था उधर, जी जी आ गया इधर। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं के नबी से मुनाजरा करने जा रहे थे, हजरत उमर ही बहुत है तुम्हें तो। जी जी वो तो होंगे नहीं, वरना वही निपटा देते। और हजरत अली की जुल्फ़िकार को कहां लेके जाओगे? जरा मचल के बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो। सुना नहीं है तुमने? गौसे पाक से कोई ईसाई कहने लगा हमारे नबी ने मुर्दों को जिंदा किया है, तो हमारे नबी ज्यादा बेहतर हैं। कहा नबियों तक बात बाद में जाएगी, तो मेरे साथ चल कब्रिस्तान। वाह वाह वाह। जी जी जी। कान पकड़ा ना पकड़ा, चलो हमारी तरफ से कह दो पकड़ा। आया देख ले, कहो ये सबसे पुरानी है।
आपने मारी ठोकर, उठ जा अल्लाह के हुक्म से। मैं बीन के उठा, बीन बजाने वाला था। जी जी गौसे पाक ने सुभान कहा, अल्लाह। मोहम्मद का गुलाम हूं। बेशक अब बेशक समझ ले, जब गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा होगा। इसीलिए बरेली के ताजदार ने कहा, सबसे आला वो आला। हमारा झूम के नबी, बोलो फुलसिंगा वालों, सबसे आला वो आला, हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला। खल्क से औलिया, से पे ध्यान दो, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, हमारा नबी, और रसूलों से आला। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। हमारा नबी, सुभान ये अल्लाह। शान मेरे नबी की मुनाजरा करने चला था। अरे होगा तो शायद, मगर नबी का मुकाबला करेगा। ये मुंह और मसूर की दाल है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है? हुजूर से मुनाजरा करने, तो वो जो पीछे खड़े थे नारे लगाने वाले हैं, अरे उनके सपोर्टर, उन्होंने जब देखा यार ये तो अंदर गए नहीं, लौट के आके, तो उन्हें बड़ी शर्म सी लगी। क्या हुआ शायर साहब, क्या हुआ अदीब साहब, क्या हुआ? तुम तो बहुत बड़े आलिम हो, तुम्हारी तो जबान का, अदब का, फसाहत का, बलागत का अरब की दुनिया में डंका बजता है। तुम्हारा नाम तो शेरो शायरी के मैदान में सबसे बुलंद नजर आता है। सरे फहरिस्त तो मुनाजरा करने गए थे तो करते तो का यकीन हो गया। किस बात का यकीन हो गया? का अपने हार का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पहले के अंदर जाके जलील हो, बाहर से निकल लो। वाह वाह। और कुछ बेवकूफ कहते हैं कुरान मिट जाएगा। अरे गधो, वो ना मिटा पाए, उनकी औलाद क्या मिटा पाएगी। जी जी, बेशक बेशक। वो तो जबान वाले थे भाई कारी साहब, हैं? ऐसे ऐसे जबरदस्त फसीहो बलीग होते थे। मौजू दूसरा है, मैं हुन्ना लिबासुल लकुम वांतुम लिबासुल लहुन्ना, जो ताबीर है कुरान की, हर ताबीर बेमिसाल है। अलहम्दु से लेकर वन्नास तक, ये तो वो जाने जो जबानो अदब वाले होते हैं। मेरे रजा ने यूं ही तो नहीं कहा है, बेवजह तो नहीं कहा है, जब पढ़ा है तभी कहा है। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, अरे नहीं बल्कि जिस्म में जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुफ्फारे मक्का का, कुरैश मक्का का, बड़े बड़े दुश्मनाने दीन का वो तर्जुमान कहता है चलो इधर से वहां चलो, यहाँ कहूंगा तो बात दूर तक जाएगी, चलो एक तरफ चलो। गोशे में ले गया, अपनी तरफ ले गया, वहां पे कोई अपना भी नहीं था, मगर फिर भी बात लीक हो गई और पहुंचते पहुंचते अल्हम्दुलिल्लाह फुलसिंगा में पहुंच गई। तुम सब जगह पहुंचा दो अल्लाह के करम से, जहां जहां पहुंच सकते हो पहुंचा दो। जब भी कोई कहा करे कुरान मिटेगा, कुरान से 26 आयतें निकलेंगी, तो साफ साफ कह दिया करो तेरा बाप नहीं निकाल पाया था, तू क्या निकालेगा। ज्यादा नहीं कह सकते, इल्मी बहस नहीं कर सकते, उनको ज्यादा तुम समझा नहीं सकते, तो इतना ही कह दिया करो कि देखो तुम्हारा बहुत बड़ा था, वो मुनाजरा करने गया था, बहस करने से पहले ही हार के आ गया था। तुम डंके की चोट पे ऐलान कर दिया करो, 4 मिसरे सुना दिया करो कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, वाह वाह वाह। दीन का नाम मिट नहीं सकता, हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक की तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक की तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शादो
आबाद रखे उन लोगों को जो मदरसों से मोहब्बत करते हैं, मदरसों से प्यार करते हैं, मदरसों में पढ़ने वाले तलबा को अपने घर पे ऐसे खाना खिलाते हैं जैसे अपने बाल बच्चों को, अपने अजीज़ों को खाना खिलाया जाता है। फ़हीम अख्तर साहब माशाल्लाह, हमारा ये पूरा इलाका भी उन्हीं लोगों की तरह है, उन्हीं बस्तियों की तरह है जहाँ पे बच्चे जागीरों पे खाना खाते हैं। रावा बुजुर्ग हो या जनाबे वाला फुलसिंगा हो या आपका फिरोजपुर हो, सिकंदरपुर हो, हैबतपुर हो, हसनपुर हो, नसीरपुर हो, जितने भी गाँव हैं जहाँ जहाँ पे मदरसे चलते हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारे वहाँ पे शहर संभल में भी बच्चों को अपने घरों पे खाना खिलाते हैं लोग मोहब्बत से, प्यार से। और इतना प्यार, इतनी मोहब्बत हो जाती है जैसे बाप को औलाद से, भाई को भाई से, ऐसा प्यार हो जाता है कि रिश्ता बाद में भी कायम रहता, फरागत हो जाती है फिर भी आना जाना रहता है। ये रिश्ता कौन सा है, ये ताल्लुक कौन सा है? पता चला ये रिश्ता किसी दुनियादार ने नहीं बनाया है, मदीने के ताजदार ने बनाया। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत नबी के मेहमान को खाना खिलाया है। दस्तार होती है तो कपड़े भी बना देते हैं, सुभान अल्लाह। ये बात इसलिए कही, कारी सदाकत साहब और मौलाना तथीर साहब मदरसे में मेहनत से पढ़ाओ, इनके बच्चों के सीनों में कुरान की दौलत को आबाद करो, घर घर तक कुरान पढ़ाओ। ए कौम की बेटियों, तुम भी कुरान पढ़ा करो, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाया करो। मैं तो ये चाहता हूँ हमारी बेटी जब दुल्हन बन के दूसरे के खानदान की जीनत बने, दूसरे के घर पे कदम रखे, अपने साथ कारी हनीफ साहब वो जनाबे वाला जेवर या जनाबे वाला जहेज का सामान लेके जाए या न लेके जाए, सीने से लगा के कुरान लेके जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जो बेटी अपने घर पे कुरान पढ़ती होगी, वो उस घर में जाके जब कुरान पढ़ेगी ना, तो कुछ दिनों तक तो हो सकता है लेन देन को लेके एतराज हो कि ये ना मिला वो ना मिला, लेकिन एक दिन सब कहेंगे यार ना कहो कितनी अच्छी दुल्हन आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह देंगे सच्ची बात, माशाअल्लाह, सच्ची बात जबान पे आती है। जी जी, मुसलमान कितने ही गुनाहगार हो मगर सच्चाई को पहचानता, बेशक एक बेशक। दिन वो कहेंगे यार लेन देन की बातें ना करो भाई, यार जो लेन देन से क्या होता है, इसको तो देखो हम तो 8 बजे उठते हैं, ये हमारे घर में जो बहू आई है, हमारे बेटे की जो बीवी आई है, अल्हम्दुलिल्लाह सीने से लगा के कुरान, सुभान अल्लाह, तो उठते भी नहीं, इसकी फज्र कज़ा नहीं होती। और माशाल्लाह फज्र की नमाज पढ़ने के बाद एकदम चाय नाश्ता नहीं करती, एकदम से नाश्ता नहीं बनाती, पहले अल्लाह के कलाम की तिलावत करती है। एक घर वालों ये कुरान लाई है, अरे सामान तो मिट जाएगा, जहेज तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कुरान तो कब्र में साथ जाएगा। और जब पढ़ रही है तो सिर्फ खुद को फायदा नहीं पहुंचा रही है, पूरे घर को फायदा पहुंचा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ जाओ भाई, आ जाओ बड़े भाई, आ जाओ, मुझसे छोटे ही है, खैर मैंने बड़ा कह दिया, मोहब्बत है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मोहब्बत करने वाला है जी। आ जाओ, हाँ मैं ही बड़ा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। फ़हीम अख्तर को सुना और माशाल्लाह गुलाम गौस गजाली साहब को भी सुनना। आप यकीन माने मैं निजी तौर पे दोनों को बहुत पसंद अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे साथ सफ़र में भी बहुत रहना हुआ है। खैर पिछले लगभग 1-1.5 साल में तो गजाली साहब तो बहुत ही ज़्यादा रहे, और माशाल्लाह फ़हीम अख्तर साहब भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं। दोनों फुलसिंगा वालों ने भी चुन चुन के बुलाया भाई, बुला लो माशाल्लाह। सलामुल्लाह भाई, अल्लाह मुबारक, अल्लाह आपके घर में खूब बरकतें अता फरमाए। तेजी के साथ फिर उसके बाद आपसे इनकी मुलाकात। भाइयों मैं ये कह रहा था कुरान पढ़ा करो, कुरान से मोहब्बत किया करो। बताओ मैं क्या बता रहा था, मक्का वालों ने जिसको चुना था नबी से बहसो मुबाहिसा करने के लिए, मुनाजरा करने के लिए, वो मुनाजरा करने से पहले ही हार गया जी। अरे माशाल्लाह मुंतखब तुम्हारे नाम है, अरे जी। उसके मुबारक कदम आपके घर पे आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे पहले और एक बात बताऊं, ये रिश्ता खेल कूद का नहीं है, सुन लेना। और ये क्या नाम है माशा, ये बात दूर तक जाएगी, बहुत लोग हैं यहाँ पे, सब लोग जाएगी, इन लोगों की भी मेहनत होती है भाई। हाँ, बाद लोगों को मैं देख रहा हूँ नहा धो के इनके पीछे पड़ गए।
हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि जहां तक भी मेरी आवाज जाए, आसपास में 2-3 गांवों की शिकायत आ गई है डीजे वीजों की, फुल सिंगे से सबक हासिल करें। सुभान अल्लाह। और जहाँ पे शिकायत है वहाँ कुछ लोगों की बात है, गांव की कमी थोड़ी होती है। और अभी मैं कारी यूसुफ के साहब के गांव में था, इन्होंने भी ऐलान कराया। एक रामा बुजुर्ग में गया, मौलाना असनाद साहब ने भी ऐलान कराया। नगला में गया, उस दिन आप नहीं पहुंच पाए थे, हाँ, वहाँ पे भी ऐलान हुआ। सिकंदरपुर में मौलाना रिफाउल साहब ने, मौलाना आकिब साहब ने, यहाँ हसनपुर में ऐलान किया। मैं बता दूं साफ साफ, भैया देखो बात दूर तक जाएगी, सबने ऐलान कर दिया है। और कारी सदाकत साहब आप भी ऐलान कर दो, जी जी। मौलाना तदहीर साहब आप भी फिरोजपुर में ऐलान कर दो कि जो डीजों के साथ बंदरों की तरह कूदता हुआ आएगा, निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा उसका। जी बेशक, हकीकत है। कारी यूसुफ रजा साहब ने ऐलान जी। करवाया वहाँ। तायद कर दो, हाथ उठा के जरा, कारी साहब कह रहे हैं। हाँ, और शहर में भी जगह जगह ऐलान कर दो। यार, नबी की सुन्नत को खेल तमाशा बना लिया लोगों ने। जी, ये खेल तमाशे की बात है। अरे तुम्हें अगर जलसा भी नहीं कराना तो मत कराओ, फर्ज वाजिब नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन बेहुदा काम मत करो। जी वो बेशक। कराना ही है प्रोग्राम, तो फिर जिक्र शैतान का नहीं होगा, रहमान का होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि मजा ना आता, मजा नहीं आ रहा, ये फजर तक ऐसे बैठ रहेंगे, एक भी रुक कर आ गए यहाँ। जी जी। और हो सकता है गुलाम गोल गजाली साहब को फजर के बाद ना जाने दो, जोहर ही पढ़ा के जाओ। जी जी बेशक, हकीकत है साहब, जब सुनेंगे माशाअल्लाह। हाँ, ये भी जब खड़े हो जाते हैं तो फिर जी जी जी, हकीकत है साहब, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिंगा वालों, मुझे खुशी है इस बात की, और ये मैंने सिर्फ तुर्कान के लिए नहीं ऐलान किया है, मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए किया मैंने तो। जी मेरा जी क्या बिगाड़ बेशक। लोगे, मैंने तो पूरे हिंदुस्तान के लिए किया। जिसमें हया शर्म होगी कि हमारे माशाल्लाह ये, अरे क्या नाम है भाई इसका, अरे ये हमारे कहाँ गए थे भाई जलसे में उस दिन? हाँ, कलीम भाई थे माशाल्लाह, साथ मोहब्बत है इनकी। फुलसिंगा के लोगों को पता चला, कलीम भाई भी गए और लोग भी पहुंच गए। भमरवा के लोगों ने, इतना मुझे खुशी हुई, उन्होंने दूसरे दिन को फोन पे मुझसे बताया, तारीख खोल ली उन्होंने, कहा हजरत डीजे हम भी नहीं आने देंगे। बोले हमारे बड़े बूढ़े तो ये कह रहे हैं बांध कर डाल लो। तो मैंने कहा भैया ये काम अपनी जिम्मेदारी पे करियो। मैंने कहा FIR कर दी, पता चला कारी यूसुफ ने ठग दिए और इनके साथ हम भी ठग गए। तो मैंने कहा भाई हिसाब से काम करो, जी मोहब्बत से समझाओ, हमारे भाई तो हैं, उन्हें समझाओ कि यार ये सुन्नत है नबी की। मुंतखब भाई और मुंतजिर भाई ने माशाअल्लाह दिल खुश कर दिया, नबी का जलसा किया। उस दिन कारी अरमान साहब के वहां प्रोग्राम में भी आया था, माशाअल्लाह मैं दिल खुश हुआ। भाइयों, बात ये नहीं है कितने लोग आएंगे, बात ये है कि हमारे नबी हमारी अदाओं को देख के मुस्कुरा सुभान गए। अल्लाह तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह खुश हो जाए हमसे, बस बात खत्म। निकाह सुन्नत नबी की और हम काम करें बेहुदा। एक बात और कह दूं भाई, देखो ये जब निकाह हो जाता तो फायरिंग वायरिंग भी मत किया करो, थोड़ी देर के लिए बुरी लगेगी, मगर मत किया करो यार। इतना मिलता है किताबों में कि वो ऐलान के तौर पे पहले वो जो डफ होते, डफ बोलते तो ऐलान के तौर पे ही होता था कि भाई निकाह हो गया। तो अब तो माइक है, उसकी भी जरूरत नहीं है। अब तो एक तरीका सिंपल सा भाईजान, वो तरीका ये है, निकाह हो गया, ऐलान करवा दो भाई 10,000 रुपए, 5,000, जितना अल्लाह आपको तौफीक दे। निकाह होने की खुशी में जिस गांव में, कल कहाँ जा रही बारात? नाठेर जा रहे हो, माशाअल्लाह। अरे भाई क्या कहने, तो बाईपास से निकल जाना, कुछ तो फायदा हो अल्हम्दुलिल्लाह। और कारी यूसुफ साहब के वहां चाय पीते हुए जाना, कर दो भाई दावत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सही है ना मेरी बात? हाँ, मुराद थी, तुम मत निकलवा लियो बाईपास फिरोजपुर में। अल्लाह शाह। अरे भाई कलीम वो जो हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था, आए थे यहाँ पर। हाँ, इमाम साहब, अरे सदाकत साहब, वो जो उनकी मदद कर दो, उनके लिए बहुत कोशिश है हजरत। मैं बगैर माइक के जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। बाकी इनसे मिलियो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ बता दियो। वो सारे लोग मिलके उसका घर बनवा दो। जी बेशक, ये मदद कयामत के दिन तुम्हारे काम आएगी। बेशक बेशक। हमारे कारी साहब घूम के एक शेर पढ़ते हैं, वो पढ़ दूं, हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। बनवा दो भाई, घर बनवा दो, हैं माशाअल्लाह।
हाँ इंशाल्लाह नहीं जाना वो और भी आप लोग करें, बाद में करें कलीम भाई हैं, बाद में जितना भी हो। मुझे आपने बताया तो बड़ी खुशी, उस दिन बेचारे वो आए, असल वो मेरे पास जाते रहते हैं तो मैं फिरोजपुर वाले बेचारे मदद करते हैं। मैंने कहा मेरी निगाह गई, मैंने कहा यार आस पास में किस गाँव को कहूँ, मैंने कहा फुलसिंगा चले जाओ, तो उन्होंने मुझे बताया हजरत फुलसिंगा वालों ने बड़ी मदद की। उस आदमी ने इस बात का इकरार किया, बस ये कह रहा था, रोते हुए उसने ये कहा हजरत बस मेरा घर बन जाए। मैंने कहा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बनाने वाली जात तो मेरे खुदा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। और वो तुम्हारे दिलों में, देखो हमारा जिशान बैठा हुआ हमारी बस्ती का, पूछो भाई हम लोग जी अब्दुल रहमान। हाँ माशाल्लाह वो है रे यार सिकंदरपुर में। अभी ये है नहीं इंशाअल्लाह ये है कि तुम लोग करोगे कि नहीं, बोलो इंशाअल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ये काम कर दो भाई, दिल खुश हो जाएगा। भाइयों सुनो, मैं ये कह रहा था, देखो मत किया करो ये खुराफात, कोई जरूरत नहीं है फायरिंग की, इससे नाम ऊंचे नहीं होते हैं। बहुत सारे दोस्तों पे पैसे होते हैं, बेशक जी चाहता है अपने यार की शादी में